सौरभ शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन था। एक पत्रकार उसका इंटरव्यू करने आया। जनाब, मैं आपकी जर्नी के मुतालिक जानना चाहता हूँ। जी फरमाइए। सर, आपको फोन एटीएम कहाँ से मिला और आप इतने बड़े कारोबारी कैसे बने? आपका बचपन कैसा रहा? मैं बचपन में बहुत मुफलिस था। मेरे अब्बू। एक शहर में पवन अपनी पत्नी उषा और बेटे सौरभ के साथ रहता था। पवन शहर के एक व्यापारी दीपक के यहाँ नौकरी करता था। दीपक का बेटा रौनक और सौरभ एक ही कॉलेज में पढ़ने जाते थे। आज कॉलेज की छुट्टी थी तो सौरभ भी अपने पिता के साथ उसकी दुकान पर चला गया। बेटा, आज तुझे पढ़ना चाहिए था। नहीं अब्बा, मुझे आपकी मदद करना अच्छा लगता है। अभी तेरी तालीम हासिल करने की उम्र है, वही काम किया कर। तभी वहाँ दीपक का बेटा रौनक आ गया। अरे सौरभ, तू यहाँ क्या कर रहा है? यार छुट्टी थी तो आ गया। इसी को गरीब मानसिकता कहते हैं। मुझे देख, मैं गोल्फ खेलने जा रहा हूँ। मुझे गोल्फ पसंद नहीं है। जब अंगूर हाथ नहीं आते तो खट्टे ही लगते हैं। गरीब लोग हो तुम। सौरभ की गरीबी के कारण रौनक ने उसकी खूब बेइज्जती की और उसे चिढ़ाते हुए खुद गोल्फ खेलने चला गया। मैंने तुझसे कहा था ना कि तू दुकान पर मत आया कर, बल्कि तालीम पर तवज्जो दिया कर, लेकिन तू है कि मानता ही नहीं है। पवन सौरभ को ऐसे डांटने लगा, इसलिए सौरभ वापस चला गया। अपने बचपन में तो बहुत जिल्लतें झेली हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। एक बार मैं और रौनक कॉलेज जा रहे थे। सौरभ, तू यहीं रुक, मैं अभी आ रहा हूँ। कहाँ जा रहा है भाई? मैं एटीएम जा रहा हूँ। एटीएम? ओहो, तू छोड़, तुझे समझ में नहीं आएगा। अरे साथ ले चल, तभी तो समझूंगा ना। चल ठीक है, आजा। सौरभ रौनक के साथ गया। वहाँ और भी बाकी लोग खड़े थे। रौनक एटीएम के अंदर गया, सौरभ भी पीछे से जाने लगा। तभी गार्ड ने उसे रोक दिया। अरे कहाँ जा रहे हो? क्या तुमको पता नहीं कि एक बार में एक ही शख्स अंदर जा सकता है? आवाज सुनकर रौनक भी बाहर आ गया। हाँ अंकल, आप सही कह रहे हो। ये बेचारा आज पहली बार आया है। इस जमाने में कौन एटीएम नहीं जाता है? जाने दीजिए अंकल, गरीब लोग हैं। मैंने तुझे बोला था ना कि तू दूर ही रह, लेकिन तुझे जाना था। तेरी वजह से मुझे भी जिल्लत झेलनी पड़ी। माफ करना भाई, मुझे पता नहीं था। एक तेरे अब्बू हैं जो तेरे हाथ में 20 रुपए पकड़ा देते हैं, और एक मेरे अब्बू हैं, देख 4-4 एटीएम कार्ड है मेरे हाथ में, और इनमें लाखों रुपए हैं। लाखों रुपए? हाँ, नजर मत लगा। वहाँ खड़े सभी लोग सौरभ के ऊपर हंसने लगे। रौनक ने भी खूब ठहाके लगाए। जनाब, अब आप मुझे फोन एटीएम के बारे में बताएं कि आपको ये कैसे मिला। इसके पीछे एक कहानी है। ये कहानी तो सब जानना चाहते हैं जनाब। मैं और रौनक एक साथ ही कॉलेज जाया करते थे। कॉलेज के पास ही एक नाला था और सड़क भी। मैं और रौनक वहाँ से गुजर रहे थे कि मेरी नजर एक अंधे शख्स पर पड़ी, जिसके हाथ में कुछ डब्बे थे। सौरभ, वो देख, एक अंधा आदमी नाले की तरफ जा रहा है। हाँ जल्दी चल, दौड़कर इसे बचाते हैं। अरे ओ, तू पागल है क्या? क्या हुआ? मैं उसे बचाने की कोशिश तो कर रहा हूँ। अरे पागल, बचाना नहीं है। अरे उसे गिर जाने दे, उसके बाद उसे देखने में बहुत मजा आएगा। जब वो चिल्लाएगा कि बचाओ बचाओ, तब हम हंसेंगे। कितना वाहियात है तू। तब तक वो अंधा आदमी भी बिल्कुल नाले के पास पहुंच गया था। तभी सौरभ दौड़ कर गया और उसे नाले में गिरने से रोका, जिससे उसके हाथ का बॉक्स नीचे गिर गया। सौरभ ने वो बॉक्स उठाकर उसे दे दिया। चचा, आप नाली में गिर जाते और ये आपके डब्बे हैं। शुक्रिया बेटा, मैं तुम्हें कुछ और तो नहीं दे सकता, लेकिन ये डब्बे तुम ले जाओ। लेकिन क्यों चचा, आप रहने दीजिए। बेटा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। तुम मुझे हमेशा याद रखोगे। सौरभ ने वो बॉक्स ले लिया और घर ले गया। उस बॉक्स में क्या था? उस बॉक्स में ही फोन एटीएम था। कुछ समझा नहीं? समझाता हूँ। जब मैं वो डब्बे लेकर अपने घर पहुँचा। ऐसा क्या है इस बॉक्स में जो उस आदमी ने मुझे दिया? खोल कर देखता हूँ। सौरभ ने उस बॉक्स को खोला और देखा कि उसमें एक कीपैड का फोन है। हद है यार, ये आदमी बिना मांगे ही तोहफा देकर गया, और वो भी ये फोन जो इतना पुराना है। सौरभ ने वो फोन जमीन पर फेंक कर मारा। टनने की आवाज आई और सोने का सिक्का जमीन पर चमकने लगा। सोने का सिक्का? वाह, मजा आ गया। और फेंक कर देखता हूँ। सौरभ ने फोन को बार बार फेंका और हर बार एक सोने का सिक्का बाहर आ गया। उसने अपने घर में बताया
उसके अम्मी अब्बू भी हैरान रह गए। कुछ ही दिनों में सौरभ के पास बहुत सारे सिक्के इकट्ठा हो गए। मुझे इस फोन एटीएम को जंगल में फेंक कर देखना चाहिए, क्या पता वहाँ कुछ और निकल आए। सौरभ बिना देरी किए हुए जंगल में पहुंच गया और फोन एटीएम को उछाला। फोन पास बह रही नदी में जाकर गिर गया। फिर मैंने उन पैसों से कारोबार शुरू किया और खूब मेहनत की। सौरभ ने इस तरह रिपोर्टर को फोन एटीएम के बारे में बताया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सभी की मदद करनी चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। सौरभ शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन था। एक पत्रकार उसका इंटरव्यू करने आया। जनाब, मैं आपकी जर्नी के मुतालिक जानना चाहता हूँ। जी फरमाइए। सर, आपको फोन एटीएम कहाँ से मिला और आप इतने बड़े कारोबारी कैसे बने? आपका बचपन कैसा रहा? मैं बचपन में बहुत मुफलिस था। मेरे अब्बू। एक शहर में पवन अपनी पत्नी उषा और बेटे सौरभ के साथ रहता था। पवन शहर के एक व्यापारी दीपक के यहाँ नौकरी करता था। दीपक का बेटा रौनक और सौरभ एक ही कॉलेज में पढ़ने जाते थे। आज कॉलेज की छुट्टी थी तो सौरभ भी अपने पिता के साथ उसकी दुकान पर चला गया। बेटा, आज तुझे पढ़ना चाहिए था। नहीं अब्बा, मुझे आपकी मदद करना अच्छा लगता है। अभी तेरी तालीम हासिल करने की उम्र है, वही काम किया कर। तभी वहाँ दीपक का बेटा रौनक आ गया। अरे सौरभ, तू यहाँ क्या कर रहा है? यार छुट्टी थी तो आ गया। इसी को गरीब मानसिकता कहते हैं। मुझे देख, मैं गोल्फ खेलने जा रहा हूँ। मुझे गोल्फ पसंद नहीं है। जब अंगूर हाथ नहीं आते तो खट्टे ही लगते हैं। गरीब लोग हो तुम। सौरभ की गरीबी के कारण रौनक ने उसकी खूब बेइज्जती की और उसे चिढ़ाते हुए खुद गोल्फ खेलने चला गया। मैंने तुझसे कहा था ना कि तू दुकान पर मत आया कर, बल्कि तालीम पर तवज्जो दिया कर, लेकिन तू है कि मानता ही नहीं है। पवन सौरभ को ऐसे डांटने लगा, इसलिए सौरभ वापस चला गया। अपने बचपन में तो बहुत जिल्लतें झेली हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। एक बार मैं और रौनक कॉलेज जा रहे थे। सौरभ, तू यहीं रुक, मैं अभी आ रहा हूँ। कहाँ जा रहा है भाई? मैं एटीएम जा रहा हूँ। एटीएम? ओहो, तू छोड़, तुझे समझ में नहीं आएगा। अरे साथ ले चल, तभी तो समझूंगा ना। चल ठीक है, आजा। सौरभ रौनक के साथ गया। वहाँ और भी बाकी लोग खड़े थे। रौनक एटीएम के अंदर गया, सौरभ भी पीछे से जाने लगा। तभी गार्ड ने उसे रोक दिया। अरे कहाँ जा रहे हो? क्या तुमको पता नहीं कि एक बार में एक ही शख्स अंदर जा सकता है? आवाज सुनकर रौनक भी बाहर आ गया। हाँ अंकल, आप सही कह रहे हो। ये बेचारा आज पहली बार आया है। इस जमाने में कौन एटीएम नहीं जाता है? जाने दीजिए अंकल, गरीब लोग हैं। मैंने तुझे बोला था ना कि तू दूर ही रह, लेकिन तुझे जाना था। तेरी वजह से मुझे भी जिल्लत झेलनी पड़ी। माफ करना भाई, मुझे पता नहीं था। एक तेरे अब्बू हैं जो तेरे हाथ में 20 रुपए पकड़ा देते हैं, और एक मेरे अब्बू हैं। देख, 4 एटीएम कार्ड है मेरे हाथ में और इनमें लाखों रुपए हैं। लाखों रुपए? हाँ, नजर मत लगा। वहाँ खड़े सभी लोग सौरभ के ऊपर हंसने लगे। रौनक ने भी खूब ठहाके लगाए। जनाब, अब आप मुझे फोन एटीएम के बारे में बताएं कि आपको ये कैसे मिला। इसके पीछे एक कहानी है। ये कहानी तो सब जानना चाहते हैं जनाब। मैं और रौनक एक साथ ही कॉलेज जाया करते थे। कॉलेज के पास ही एक नाला था और सड़क भी। मैं और रौनक वहाँ से गुजर रहे थे कि मेरी नजर एक अंधे शख्स पर पड़ी, जिसके हाथ में कुछ डब्बे थे। सौरभ, वो देख, एक अंधा आदमी नाले की तरफ जा रहा है। हाँ जल्दी चल, दौड़कर इसे बचाते हैं। अरे ओ, तू पागल है क्या? क्या हुआ? मैं उसे बचाने की कोशिश तो कर रहा हूँ। अरे पागल, बचाना नहीं है। अरे उसे गिर जाने दे, उसके बाद उसे देखने में बहुत मजा आएगा। जब वो चिल्लाएगा कि बचाओ बचाओ, तब हम हंसेंगे। कितना वाहियात है तू। तब तक वो अंधा आदमी भी बिल्कुल नाले के पास पहुंच गया था। तभी सौरभ दौड़ कर गया और उसे नाले में गिरने से रोका, जिससे उसके हाथ का बॉक्स नीचे गिर गया। सौरभ ने वो बॉक्स उठाकर उसे दे दिया। चचा, आप नाली में गिर जाते और ये आपके डब्बे हैं। शुक्रिया बेटा, मैं तुम्हें कुछ और तो नहीं दे सकता, लेकिन ये डब्बे तुम ले जाओ। लेकिन क्यों चचा, आप रहने दीजिए। बेटा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। तुम मुझे हमेशा याद रखोगे। सौरभ ने वो बॉक्स ले लिया और घर ले गया। उस बॉक्स में क्या था? उस बॉक्स में ही फोन एटीएम था। कुछ समझा नहीं? समझाता हूँ। जब मैं वो डब्बे लेकर अपने घर पहुँचा,
ऐसा क्या है इस बॉक्स में जो उस आदमी ने मुझे दिया? खोल कर देखता हूँ। सौरभ ने उस बॉक्स को खोला और देखा कि उसमें एक कीपैड का फोन है। हद है यार, ये आदमी बिना मांगे ही तोहफा देकर गया, और वो भी ये फोन जो इतना पुराना है। सौरभ ने वो फोन जमीन पर फेंक कर मारा। डरने की आवाज आई और सोने का सिक्का जमीन पर चमकने लगा। सोने का सिक्का, वाह मजा आ गया, और फेंक कर देखता हूँ। सौरभ ने फोन को बार बार फेंका और हर बार एक सोने का सिक्का बाहर आ गया। उसने अपने घर में बताया। उसके अम्मी अब्बू भी हैरान रह गए। कुछ ही दिनों में सौरभ के पास बहुत सारे सिक्के इकट्ठा हो गए। मुझे इस फोन एटीएम को जंगल में फेंक कर देखना चाहिए, क्या पता वहाँ कुछ और निकल आए। सौरभ बिना देरी किए हुए जंगल में पहुँच गया और फोन एटीएम को उछाला। फोन पास बह रही नदी में जाकर गिर गया। फिर मैंने उन पैसों से कारोबार शुरू किया और खूब मेहनत की। सौरभ ने इस तरह रिपोर्टर को फोन एटीएम के बारे में बताया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सभी की मदद करनी चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए।